जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में पहली और सबसे बड़ी खबर बताएंगे जो सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको पूरा वीडियो इस वीडियो में दिखाएंगे। उससे पहले बता दें, अगर आप भी गोदी मीडिया को भारत में बैन करना चाहते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें और कमेंट में लिखें जय हिंद। आइए हम आपको दरअसल पूरा वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए इस वीडियो को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर, काफ़ी टाइम के बाद, लगभग 2 महीने के बाद आज आपके भाई अब्बू भाई लाइव आए हैं अपने पेज से, क्योंकि बड़ा नेट का भी बड़ा प्रॉब्लम था भाई। नेट का भी बड़ा प्रॉब्लम था, हालांकि इतने बड़े बड़े इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हो सक रहा था। बहरहाल देर से आए, दुरुस्त आए आप लोगों के सामने। बराए मेहरबानी जरा दबा के शेयर कर लो। बाबरी मस्जिद भी है, CBI जजमेंट भी है। 30 तारीख को किसके किसके ऊपर गिरने वाले बिजलियां वो भी बताएंगे। जो नामे जो छुपा के रखे हैं ये लोग, जो नामों को जाहिर नहीं किया जा रहा, वो नामे भी बताएंगे अबू फजल, क्योंकि ये अबू फजल मीडिया है सबसे आगे चलती, आप लोगों को पता है। और आज से नहीं, सालों साल निकल गए, मैं गिन नहीं सकता, आपको बता नहीं सकता। तो बहरहाल जरा शेयर कर लो दबा के। कंजूसी नक्को करो रे भाई, नक्को करो। ये भी इशू रहेगा भाई। ये क्या ले, वालेकुम सलाम मोहम्मद शरफुद्दीन साहब, वालेकुम सलाम मोहम्मद फराजुद्दीन सईद हमीद, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह खुश रखे भाई। यहाँ पे मसला और वो गुल्लू के अदनान का नहीं है यार, वो जीने दो यार। अब्बू भाई को सांस लेना मुश्किल हो गया कहते हो उसका। खैर ठीक है, लास्ट में वो भी बोलूंगा उसके लिए भी। नहीं, वो गुस्ताखी नहीं बोलते, अगर से उन्होंने नाम लेते थे तो बहुत बुरा काम होता था उनका। बहुत होशियार है बच्चा, वो बहुत होशियार है उन्हें, लेकिन उसके लिए भी बोलेंगे, अदनान के लिए भी। कोई बात नहीं, आप लोगों की ख्वाहिश है, फरमाइश है तो बताया जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन हद्दो अदब में उसको नसीहत दी जाएगी। गुस्ताखी नहीं बोलते उसको, जो गुस्ताखी बोल रहे हैं आप, गुस्ताखी अगरचे उन्होंने करते तो अबू फैजल वीडियो ही बना देते थे। भला नेट का प्रॉब्लम रहने दो, शेट का प्रॉब्लम रहने दो, कोई कम्प्रोमाइज नहीं होता। तुम्हारे भाई के पास मालूम है ना, जब लगते हैं तो ऐसा लगते हैं, खाली आवाजें आना घबा घब घबा घब, वैसे ही बदनाम है तुम्हारे भाई, वैसे ही बदनाम है। तो सबसे पहले भाई दबा के जरा वो कर लो। अब 30 सितंबर को आप लोगों को मालूम है, सबसे पहली बात जो CBI ने जो इंक्वायरी की थी, जो हमारी बाबरी मस्जिद के ऊपर जो पहले दिन 26-27 साल पहले जो हमला किया गया था, CBI भी अभी अपने काम ईमानदारी से अंजाम देना पड़ा। उसकी वजह तो आप लोगों को मालूम है, अब मैं बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया की सारे अदालतें और सारे अदालतों का बाप इंटरनेशनल कोर्ट इसमें शामिल हो चुका है। तो अब जो कुछ भी है इंसाफ होगा। अगरचे हमारे देश की इज्जत रख लेना है तो इनको कार्रवाई भी करना पड़ता, काम भी करना पड़ता। ये रही बात। दूसरी बात वजह ये कहूंगा मैं, 30 सितंबर को जो 30 लोगों के तुमने नामे जो सुने हैं या जानते हैं, जो मीडिया बता रही है, जो अखबारों की जो सुर्खियां बने हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम छुपाया जा रहा ढोंगी का। आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी, ढोंगी को बचाने के लिए हर वो तरीका इस्तेमाल हो रहा, हर वो तरीका, क्योंकि ढोंगी आ गया अगर से रप्पस में तो मालूम है उसके पीछे कौन है, उन्हें भी आ जाता। तो इसीलिए ढोंगी का नाम पेश नहीं कर रहे। फिर भी इन्हों बचने और बचाने के लिए LK अडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी,
ऐसे नामा जो खलास आधे खत्म हो गए लोग, आधे मसान घट्टी में बैठे हुए, आधे घरों में सांस ले रहे, बास तो उखड़ भी गए। ज्यादातर ये बात भी क्लियर कर दूं, जो ज्यादा जिसके नामे है ना, जो नामे बताए जाने वाले हैं, वो तकरीबन गुजर चुके हैं, आधे से ज्यादा लोग। ये आप लोगों को क्लियर कर दूं, वैसे ही बदनाम है तुम्हारे भाई साहब, वैसे ही बदनाम है ना भाई। अबू फैसल हक बोलते, अबू फैसल सच बोलते, अबू फैसल घपा घप दे देते बोल के ये हो गया। 30 तारीख को फिर भी हम इंतजार करेंगे। 30 सितंबर को जिंदों के कितने नामे आते हैं और जो गुजर चुके हैं दुनिया छोड़ के, उन लोगों के कितने नामे आते हैं। ये चीजें गौर करने वाली बात है। और एक चीज ये बता दूं आप लोगों को मैं, इसमें ये लिस्ट में ढोंगी का नाम नहीं है, अब जाके डाला जा रहा है, अब मजबूरन डालना पड़ रहा, जबकि उसको सेव करने, उसको बचाने की काफी कोशिश की गई। और आप लोगों को मालूम है वो पूरा तमाशा इसने अपने आंखों से देखा था और ये शामिल था। इसकी पेशगवाही करना या बताना हकीकत को आईना दिखाने के मानंद है। इसलिए खैर सच्चाई तो आप लोग बजा जानते हैं, हकीकत से तो आप लोग वाकिफ है। तो अब ढोंगी का नाम फ्राइडे के दिन सीबीआई डाली है उसमें, वो लिस्ट में, नहीं तो अभी तक नहीं था साहब उसका नाम। और ज्यादातर वो नामे रखे थे ये लोग जो दुनिया से जा चुके हैं। जैसा नरसिम्हा राव था, नरसिम्हा राव का नाम था जो चले गया, नरसिम्हा राव। और तकरीबन 30% ऐसे नामा है उस लिस्ट में जो जा चुके हैं, दुनिया में नहीं है वो लोग। लेकिन हमको उससे लेना देना कुछ भी नहीं है। हमको चाहिए था मेन मुत्तहिम मुजरिम असली जो है ढोंगी, बराबर उसको हर तरीके से बचाने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ये इन सारे चीजों में शामिल हो चुका है, तो उसके खौफ से, उसके डर से ढोंगी का नाम फ्राइडे के दिन डाले बोल के बोल रहे। लेकिन उसके पीछे सारी मीडिया वो पड़े हुई है, भाजपा सरकार पड़े हुई है कि किसी तरीके से उसको बचा लिया जाए, उसको उसका नाम निकाल दिया जाए। और ऐसे कुछ ऐसे नामे साहब। लेकिन अब ऐसा है मसला, अगर से वो बोल दूं तो बड़ा मसला आ जाएगा, बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े ओहदों पे फायज है वही लोग जो देश का सबसे बड़ा दूसरे तीसरे नंबर का जो ओहदा होता है वैसे ओहदे पे फायज है। बहरहाल इसमें बजरंग दल के बड़े बड़े नेता हैं, हिंदू महासभा के बड़े बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं। ये बोलता हूं समझ जाओ, अक्लमंद को इशारा काफी, अक्लमंद को इशारा काफी। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। एक तो आप लोग देख रहे बाबरी मस्जिद का काम भी बड़ा दबा के चल रहा साहब, चीज यानी ये बात हकीकत है जो इनकार नहीं कर सकते, उसको रोका नहीं जा रहा। जो चीज बाबरी मस्जिद की जगह पे जो बनाई जा रही उसको रोका नहीं जा रहा, लेकिन ये सफाई दे दिए ये लोग। हम रोके अगर से तो परेशान हो जाते, हमारे को भी देश में रहना है, सरकार चलाना है, हम जो करना है ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से वो काम अंजाम दिया जाएगा, ये लोग का कहना था। खैर चलो भाई, इसमें भी नहीं उलझते तुम्हारे भाई अब्बू भाई, 30 सितंबर को देखेंगे। लेकिन उससे पहले इनको 3 दिन में रीओपन कब कर रहे बाबरी मस्जिद केस, ये कब ओपन होगा, ये 3 दिन में तारीख डिक्लेयर करके बताना इंटरनेशनल कोर्ट को। ये हकीकत है, ये तो तय है, बताना ही बताना पड़ता। उन्होंने ठीक है, यहां पे इंटरनेशनल कोर्ट की भी ये गलती थी, जो इंटरनेशनल कोर्ट ये बोला था अगर जो तुम तुम्हारे देश में चलाना चाह रहे चलाओ, लेकिन इंसाफ होना चाहिए बाबरी मस्जिद के साथ, और वहां पे हर मजहब के साथ हर इबादतगाह की हिफाजत तुम्हारी अव्वलन जिम्मेदारी बन जाती। ये चीज की हमको गारंटी दो। तो खैर ये मुद्दे के ये दिए थे ये लोग, ये मुद्दा मिल गया। ये लोग किसी तरीके से अपने देश में रख के रीओपन करके सालों साल घसने की चक्कर में थे, जब तक इनकी सरकार भी चलती रहे, सारे
जो इनके जो भक्ते हैं इनके ऊपर यकीन करते रहे। इसीलिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ने यह हिदायत दे दी, ये नसीहत कर दी 3 दिन के अंदर कब रीओपन कर रहे वो दो और कितने दिन में केस खत्म होगा। और हमारी तरफ से जो वकीलें हैं वो भी बता दिए वो लोग, क्योंकि वहां के हमारे वकीलों का भरोसा बहुत कम है। ये खैर मैं बाद में आऊंगा, बड़े ऐसे नामे हैं साहब जो हमारी बाबरी मस्जिद के साथ रहबर भी बने, कायद भी बने, लेकिन अपने जमीर को बेच रखे, अपने जमीर को बेच दिए, जो सौदा करे हैं। उन वैश्याओं का भी नाम बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो। अब ने अब होना हमारे को, अब ने अब होना बोले तो नहीं होता। मजा लेके खाओ, मजा आता। हमने तकलीफें तो काफी झेली है, मुसीबतें तो हमने काफी उठाई है, हमने ये बुरे दौर से काफी गुजरा है। अब अच्छे दिनों का भी मजा लो। उन्होंने तो अच्छे दिन लाते बोल के लाए नहीं, हम बुरे दिनों को अच्छे दिन समझे, लेकिन अब आने वाले अच्छे दिन है, उसका इंतजार करो और उसमें आनंद लो, उसमें मजा लो। बहरहाल ये बता दिया मैंने आप लोगों को, सीबीआई कोर्ट का जो फैसला होगा, जो लिस्ट के अंदर है जिसका नाम छुपा गया था, और 2 बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम है जो हमारे देश के इस वक्त बहुत बड़े ओहदों पे फाइज है। इसलिए समझ जाओ, नाम बोल के मैं बदनाम नहीं होता, वैसे ही बदनाम है तुम्हारा भाई, वैसे ही बड़ा बदनाम है, क्योंकि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं, ये बलात्कारी भी करते हैं, ये देश को भी लूटते हैं, देश को गुमराह भी करते हैं, फिर भी चर्चे नहीं होते। इनको हक और इंसाफ और सच्चाई पसंद नहीं है, इसलिए हम जैसों को भी बदनाम किया जाता। आप लोगों को पता है वजह अच्छी तरह। जिस तरीके से मैंने वो इंजेक्शन के बारे में बोला था, कोई गलत नहीं बोला था, ना कोई ऐसा देश के अगेंस्ट थी बात, ना देशवासियों के अगेंस्ट थी, लेकिन नेशनल मीडिया हर तरीके से अबू फैसल के पीछे पड़े रहती है। मालूम है उनको अबू फैसल की टीआरपी चाहिए, इसलिए वो लोग अगरचे यूट्यूब पे भी कोई डालते हैं उनके वीडियोस, अबू फैसल हैशटैग लगाते, वो लोग बड़े बड़े मीडिया वाले, बड़ी बड़ी मीडिया के चैनल है, हैशटैग अबू फैसल से चलता, क्योंकि अबू फैसल मारते हैं ना लोग, कुछ देखना है तो। खैर चलने दो दुकान इनकी, अगरचे हमारे नाम से जीते हैं, उससे हमको कोई मसला नहीं है, ना कोई एतराज है। तो बड़ी कोशिश कर लिए, देखिए आप लोग किस तरीके से उछाला गया। और ये सारी बीजेपी आरएसएस एंटी सेल तो मेरे पीछे पड़े भी रहती है, आप लोगों को इस चीज का भी पता है। साथ ही साथ हमारे पास के फेक मीडिया के लोग भी अबू फैसल से बड़ी ताज्जुब रखते हैं, अबू फैसल के पीछे पड़े रहते, ये भी आप लोगों को पता है। जबकि अबू फैसल का किसी से कोई लेना देना नहीं है। अबू फैसल इस्लाम के लिए लड़ता था, लड़ता है और पर्दा हुए तक लड़ता रहेगा। ना अबू फैसल कोई डराने से डरता है, ना कोई धमकियां अबू फैसल के पीछे काम कर सकती है। जो अबू फैसल हक है, सच है, खुल के बोलता था, बोलता है और मरे दम तक इंशाअल्लाह बोलते रहेगा। और मैं किसी से डरने घबराने वाला नहीं हूं, ये बात याद रखना। हमेशा कहते हुए आता हूं, मौत से पहले मौत नहीं, मौत के बाद मौत नहीं। मौत तो बरहक है, मौत तो तय है, मौत तो आनी है। मौत से कौन बचा है? जो हम बचेंगे, और जो हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख दी है वही हाल में मौत होगी। तो किसको डरना है मौत से? कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। रही बात दूसरी, जो आप लोगों को बचा कहूंगा, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। बाबरी मस्जिद का इशू तो आप लोगों को पता है, मैं लाइव भी नहीं आ रहा था, तो आप लोग तो अपडेट देख रहे थे। अबू फैसल धमाका हो, गल्फ अपडेट हो, आपकी न्यूज जो चेंज कर दिए हैं हमारे एडमिन ने, हर पल लाइव रख दिए हैं, वो हो, या अबू फैसल तहलका न्यूज है, ये सारे चैनल हैं आप लोगों की खिदमत के लिए, ताकि कोई गंद मचाए। अगरचे एक से भले दो, समझ गए होंगे, अक्लमंद को इशारा काफी। और रही बात तुर्की वैकेंसी की, साहब मैंने पहले दिन से बोलते हुए आ रहा हूं, ये इशू चालू होके 15 दिन के ऊपर हो गया
किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये वीजा आप लोगों को फ्री मिल रही है, अल्लाह की रजा के लिए मिल रही है, ताकि अल्लाह हम पे राजी हो जाए, हम सारी उम्मत पे, हम सारे मुसलमानों पे, हमारे गुनाहों को, हमारे फराबियों को, हमारे गलत कामों को अल्लाह माफ़ फरमाए और हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। तो आप लोगों की परेशानी दूर होने के लिए, आप लोग को मुसीबतों से निकालने के लिए अल्लाह और अल्लाह के हबीब ने तैयब उर्दगान जैसे शेर इस्लाम मर्द मुजाहिद को चुने हैं, जो उन्होंने यहाँ तक कि उनके इल्मार की भी फीस होती है, हुकूमत वहाँ की पे कर रही है। आप लोगों को 1 रुपया ना आते वक्त खर्च करना है, ना वहाँ पे जाने के बाद खर्च करना है। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। उसके बावजूद कोई वहशी दरिंदे है, कोई नवाज बोल के, कोई सईद बोल के रहता तो है कहते नेपाल में, लेकिन गलत गलत कमेंट है, गलत गलत बातें लोगों से जो है तो तोड़ने की कोशिश कर रहा। तो आप लोगों को बता दिया मैं, आप लोगों को जो इसको वीजे मिल चुके हैं वो वीजे शो मत करो लोगों के सामने। आपको टिकट भी लेना है, आपने आपके जानने पहचानने वालों के पास से लो, जो आपको कम से कम रेट में मिलेगा। लोगों के सामने वीजों की कॉपी शो मत करो। वो इमिग्रेशन जीसीसी के वैसा स्ट्रांग इमिग्रेशन नहीं है, आपके नाम की वीजा पे दूसरा भी चले जा सकता, वैसा है तुर्की का। तो इसीलिए आप लोग आपकी वीजाएं मत बताओ अल्लाह के वास्ते। और कोई हमारी ट्रैवल्स नहीं है साहब इंडिया में, ये भी मैं क्लियर कर दूं। हमारे नाम से कोई खोल लिया है अगरचे तो वो बात दूसरी है, लेकिन मत जाओ। नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं अगरचे, मेरे नाम के बोर्डा भी लगा लिया अगरचे, तो मत जाओ वैसे लोगों के पास। ये वहशी साले है, ये वहशी दरिंदे है ये। तो ऐसे पाखंडियों को, और एक दलिंदर है और एक संगी है साला, जिसका नाम कुछ समझ सही समझ, वो रहता तो है नेपाल में, लेकिन उसकी माँ रहने वाली थी कहीं कलकत्ता की रहने वाली थी।